ये है टाटा मोटर्स की हैरियर और कुछ टाइम पहले टाटा मोटर्स ने एक बड़ा अपडेट किया था एंड हमने चलाया भी था, मगर यहाँ पे मैंने गाड़ी को लगभग 8 से 10 दिन चलाया ताकि आपको बता पाऊँ इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट, कैसा है टेक, कैसा है एक्सपीरियंस ओवरऑल ऑफ दिस एसयूवी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं विद द लुक्स एंड हैरियर में स्टाइल हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है। हाउएवर टाटा मोटर्स हैज़ कम्प्लीटली चेंज द लुक ऑफ द हैरियर। ये जनरेशन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि द बेसिक शेप ऑफ द कार इज़ द सेम, मगर टाटा मोटर्स ने फ्रंट एंड पूरा बदल दिया है एंड फॉर दैट आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर लुकिंग कार। इवन द हैरियर हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड लुकिंग कार। मेरा फेवरेट है दीज DRL लैम्प्स विच आर नाउ कनेक्टेड टू अ लाइट बार, तो पूरी गाड़ी एक वेलकम सीक्वेंस पे आती है। दैट लुक्स क्वाइट कूल। ये ग्रिल का पैटर्न नया है, आई लव दिस पैटर्न एलिमेंट्स है। ग्रिल का डिज़ाइन भी अलग है एंड द बम्पर डिज़ाइन इज ऑल्सो न्यू। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी नाइस फ्यूचरिस्टिक लुक, अग्रेसिव लुक यहाँ पे मिलता है। रियर में भी आपको नया टेल लैम्प्स मिलता है विद अ कनेक्टेड लुक, तो दिखने में इट्स मच मोर अग्रेसिव नाउ। प्लस मेरा ये मानना है कि इवन दो येलो इज समथिंग पीपल डू नॉट प्रेफर इन दिस सेगमेंट, मगर आई थिंक आप देखेंगे गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। दिस कलर लुक्स रियली कूल एंड ऑब्वियसली शायद पीपल विल थिंक दैट ये कैसे कलर है एक बत्ती बड़ी एसयूवी में, बट यू हैव टू सी इट इन द फ्लैश। कलर की क्वालिटी एंड इट लुक्स क्वाइट गुड, वेरी कूल एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक एज वेल। अगर मैं इंटीरियर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज चेंज ओवर द अर्लियर हैरियर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक एंड क्वालिटी। फिट एंड फिनिश में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। पैनल गैप्स आर नॉट देयर, इट फील्स वेरी वेल पुट टुगेदर एंड ऑब्वियसली जस्ट लाइक द एक्सटीरियर काफ़ी बोल्ड कलर्ड जो एक्सेंट्स यूज़ किए येलो, कुछ लोग शायद सोचेंगे इट्स अ बिट टू मच, बट आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस। ज़्यादा येलो का इस्तेमाल नहीं किया है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक एलिमेंट्स विच आई लाइक, सो इट्स नॉट ऑन द टू ब्राइट साइड एंड आई रियली लाइक दिस सीट्स विद द कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग एज वेल। तो काफ़ी क्वालिटी हाई एंड एक प्रीमियम फील उन्होंने दिया है एंड फिट एंड फिनिश इज ऑल्सो क्वाइट गुड। प्लस गाड़ी सॉलिड तो है ही, इट्स ऑलवेज बिन अ हैरियर ट्रेडमार्क, मगर ऑब्वियसली नया है यहाँ पे टाटा का ऑल डिजिटल लुक। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एज यू कैन सी, लुक एट दैट, द टाटा लोगो इज डिजिटल, इट कम्स अप एंड ऑब्वियसली कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सारे कंट्रोल्स एक ग्लॉस ब्लैक पैनल में है, यहाँ पे भी एक ग्लॉस पैनल मिलता है। इसके कुछ मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट्स है कि लुक्स वेरी कूल, व्हेन यू स्टार्ट इट अप इट कम्स अप एंड दैट इज़ नाइस फीचर। मगर यहाँ पे जब मैंने गाड़ी चलाई काफ़ी स्मजेस आ गए, दैट इज़ वन इशू स्पेशली हियर ऑल्सो। तो अगर आपको एक क्लॉथ हैंडी रखना पड़ेगा टू क्लीन द स्मजेस, दैट इज़ वन थिंग। अगर मैं यूजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी अच्छा है। हाउएवर सम अर्गोनॉमिक इशूज़ रिमेन, जो हैरियर में एक इशू था, स्पेशली अगर आप लंबे हैं, आपकी जो नी है इट विल टच दिस सेक्शन एंड दैट कंटिन्यूज। प्लस ड्राइवर फुटवेल भी काफ़ी छोटा है एंड इन द मैनुअल वर्जन यू फील दैट। तो यस, ये थोड़ा एक इशू है बिकॉज दैट कंटिन्यूज, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी वेल पुट टुगेदर कैबिन एंड द फिट एंड फिनिश इज मच बेटर इम्प्रूव्ड। यहाँ पे एक नया आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, कॉन्फ़िगरेबल एंड ऑब्वियसली ADAS सब कुछ यहाँ पे मिलता है। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी क्रिस्प डिस्प्ले। सेम गोज फॉर द टच स्क्रीन विच हैज़ बीन लैग फ्री एंड वेरी नाइस, वेरी क्लियर टू यूज़ एंड अ ह्यूज चेंज ओवर द अर्लियर हैरियर। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने टेक में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। अगर मैं कुछ मेरे फेवरेट फीचर्स बताऊँ, गाड़ी काफ़ी बड़ी है तो द 360 डिग्री कैमरा इज़ वेरी यूजफुल। देख सकते हैं, वेरी नाइस क्रिस्प डिस्प्ले, लैग फ्री एंड लुक एट दैट, वेरी नाइस, लुक्स क्वाइट गुड एज वेल। प्लस अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में, ऑब्वियसली इट्स गॉट द बेसिक्स, बट मेरा फेवरेट फीचर है द JBL ऑडियो बिकॉज इट साउंड वेरी नाइस। प्लस यहाँ पे आपको JBL मोड्स भी मिलता है विच यू कैन कस्टमाइज एंड चेंज अकॉर्डिंग टू वेरियस मोड, दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ नाइस टच। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, यू गेट होल ऑफ द फीचर्स, कूल सीट्स भी मिलता है, बट द बटन फॉर दैट इज़ लोकेटेड बिलो द सीट। तो अगर आपको पता नहीं चलता जब आप सीट ऑन करते कि मैं ऑन किया है या नहीं किया, बिकॉज यू कांट सी द कंट्रोल्स, इट्स अर्गोनॉमिकली थोड़ा ऑड पोजिशन में है, बट इट वर्क्स क्वाइट वेल। द AC इज़ ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव इन दिस हॉट दिल्ली वेदर। यहाँ पे आपको पावर्ड सीट भी मिलता है विच इज़ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड इन दिस प्राइस ब्रैकेट एंड यू ऑब्वियसली यू गेट अ होल ऑफ द टेक फीचर्स, बट माई फेवरेट फीचर इज़ डेफिनेटली द 360 डिग्री कैमरा, लैग फ्री एंड द फैंटास्टिक ऑडियो सिस्टम है, प्लस द कूल सीट जो समर्स में काफ़ी मैंने यूज़ किया।
अगर मैं रियर सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ, हैरियर हैज़ ऑलवेज बीन अ कंफर्टेबल कार, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, 3 कैन ईजिली सिट इवन द एक सेंट्रल टनल है। हाउएवर यहाँ पे मिडिल पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिलता, विच इज़ अ बिट ऑफ अ मेस। बट अगर मैं हेडरेस्ट के बारे में बात करूँ, दीज आर वेरी कूल, वेरी नाइस रैप अराउंड हेडरेस्ट जो आपको टॉस नहीं करते, विच इज़ क्वाइट अ नाइस फीचर जो हैरियर में आता है। एंड सीट्स आर ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, अच्छा विंडो लाइन मिलता है, obviously panoramic sunroof भी मिलता है। तो rear seat is a very comfortable place to be in. You sit high and you get a good amount of space here. अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, हैरियर में आपको वही डीजल इंजन मिलता है। द मच अवेटेड पेट्रोल अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एंड फर्स्ट हैरियर ईवी आने वाला है, आपको शायद पता ही होगा। बट अगर मैं बात करूँ हैरियर डीजल के बारे में, यहाँ पे आपको वही जो पहले जो डीजल मिलता था दैट इज़ बिन कैरिड थ्रू। यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल मिलता है, मैं चला रहा हूँ मैनुअल गियर बॉक्स, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक भी मिलता है। अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, पुराने हैरियर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ मैनी क्रूशियल रीजंस। पहली बात, एवरीडे यूजेज के तौर पे अगर मैं बताऊँ, द स्टीयरिंग इज़ मच बेटर दैन द अर्लियर हैरियर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है विच मेक्स इट मच ईजियर। गाड़ी काफ़ी बड़ी है, हैवी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू चेंज गाड़ी चलाने में काफ़ी ईजी है, यू टर्न लेना, पार्क करना। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज इन द न्यू हैरियर की गाड़ी चलाने में डजंट फील एज बिग एंड एज हैवी एज द अर्लियर हैरियर। प्लस इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं है, तो इट्स मच बेटर। जब आप स्पीड्स में जब हाईवे स्पीड्स में जाते हैं, इट गेट्स बेटर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फीडबैक। इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, काफ़ी लाइट है, मगर इतना भी लाइट नहीं है कि आपको चलाने में दिक्कत हो एट हाई स्पीड। इट वेज अप परफेक्टली, एंड डेफिनेटली अगर मैं हैरियर के बारे में बात करूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। एक और कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की, क्योंकि गाड़ी में लगभग 8-10 दिन गाड़ी चलाई है, एंड दिस मैनुअल गियर बॉक्स जब मैंने पहली बार चलाया था, इट टुक सम टाइम गेटिंग यूज्ड टू। इसका क्लच इज़ अ बिट ऑन द हैवी साइड। द शिफ्ट हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड ओवर द अर्लियर हैरियर, बट इट इज स्टिल अ बिट ऑफ अ नॉची साइड। तो अगर आप हैरियर देख रहे हैं, ऑटोमेटिक इज मच मोर कंफर्टेबल। हाउएवर दिस गियर बॉक्स क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्क के डीजल इंजन है, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गियरिंग इज़ लॉन्ग, and everyday यूजेज के तौर पे it's not so heavy, but the clutch is definitely a bit snappy and a bit on the heavier side, which might be tricky to drive in stop go traffic, but it is okay, you get used to it. I mean, जब मैंने पहली बार जब मैं गाड़ी काफ़ी दिन बाद गाड़ी चलाई थी ट्रैफिक में, the clutch definitely felt heavy. Now I've gotten used to it, so yes, that is there. And अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ, characteristics are the same. थोड़ा सा आपको लैग मिलता है, जो मैनुअल में आपको ज़्यादा महसूस होता है वो तो ऑटोमेटिक, बट इट्स हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, स्ट्रॉन्ग, आपको एक मिड रेंज मिलता है। इस इंजन की जो खासियत है दैट कंटिन्यूज़, बट यहाँ पे इट्स मच मोर रिफाइंड दैन द अर्लियर हैरियर। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज स्मूदर एंड इज़ मच बेटर, बट यहाँ पे जो इंजन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट्स अ बिट ऑन अ नॉइजी साइड, दैट रिमेन्स। अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ, मुझे लगभग 11-12 मिल रहा है, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स इन द वे यू ड्राइव। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स, स्पेशली द इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। और अगर मैं राइड के बारे में बात करूँ, यहाँ पे हैरियर में ड्यू टू द बिगर व्हील्स, यहाँ पे राइड इज़ अ बिट ऑन द फर्म साइड एट लोअर स्पीड, बट गेट्स बेटर एट हायर स्पीड। बट एक गाड़ी में टफनेस ज़रूर है, आपको एक लग रहा है कि अनलाइक कॉम्पैक्ट एसयूवी दिस फील्स वेरी टफ, तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। दैट टफनेस इट ब्रिंग्स, दैट कॉन्फिडेंस इट ब्रिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ 4x4, बट यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड। अब हम बात करते हैं ऑब्वियसली एडास के बारे में। तो अगर आप एडास फीचर्स के बारे में बताएं, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग दिया है, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, सारे फीचर्स है। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर कोलिजन वार्निंग, प्लस पार्क असिस्ट भी है, एंड ऑब्वियसली ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है जो आपको साइड दोनों साइड के दिखाता है, एज यू कैन सी। अगर मैं एडास के बारे में बोलूँ, इट वर्क्स क्वाइट वेल एंड इज़ ट्यून फॉर इंडियन कंडीशन। ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कंडीशंस। और मैनुअल वेरिएंट में आपको अडैप्टिव क्रूज नहीं मिलता, विच इज़ अवेलेबल ऑन दी ऑटो वेरिएंट, बट अदर दैन दैट इट वर्क्स क्वाइट वेल एंड डेफिनेटली इज़ अ बिग प्लस इन टर्म्स ऑफ फीचर। अगर मैं बोलूँ कुछ और कस्टमाइजेशन हो पाता फॉरवर्ड कोलिजन में, जैसे कि आप टाइमिंग या थोड़ा सेंसिटिव और अगर कस्टमाइजेशन होता एडास फीचर्स का, वो बेहतर होता। बट अदर देन दैट यू गेट अ होल लॉट ऑफ एडास फीचर्स रेडार बेस्ड, एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड फीचर टू हैव।
टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का। अगर प्राइसेस के बारे में बात करेंगे 15.4 लाख से स्टार्टिंग है एंड टॉप एंड इज 26 लाख प्लस। इट्स अ ह्यूज प्राइस रेंज। मगर ये जरूर कहना पड़ेगा कि हैरियर की जो वीकनेसेस थी जब हैरियर पहले आई थी मार्केट में, टाटा मोटर्स हैव रिमूव दैट विद दिस अपडेट एंड गाड़ी को लगभग 8 से 10 दिन चलाने के बाद आई एम इम्प्रेस विद द कार। मच बेटर ऑप्शन दैन द अर्लियर हैरियर, क्योंकि यहाँ पे दिखने में बेटर है। इंपॉर्टेंटली हाउएवर टेक ज़्यादा, कंफर्ट ज़्यादा है, फीचर्स, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। हाँ, जिस जगह में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंजन इज़ बिट ऑफ अ वीक लिंक एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पेट्रोल यहाँ पे नहीं मिलता बिकॉज द मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स पेट्रोल। बट ओवरऑल अगर आप डीजल एसयूवी देखने जाते हैं, हैरियर इज़ अ वेरी गुड लुकिंग एंड अ वेरी कॉम्पिटेंट पैकेज नाउ।